तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग ये देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना एक मेथड है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेथड है, या कहे तो एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेथड है, एक पावरफुल टेक्निक है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, ठीक है, सॉल्व करने का एक पावरफुल टेक्निक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये भी कह सकते हैं, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज हम लोग किसी ऑर्डिनरी, ठीक है, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। भाई इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का टर्म प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। यदि बात किया जाए डिफिनीशन का, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन क्या होता है, तो ये पेज थोड़ा क्लियर शुरू वाला नहीं दिख रहा है, आगे का पेज आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये कौन आया यार, लेट को क्यों आप ज्वाइन लेते हो क्लास। और इतने लेट के सभी सब ज्वाइन ले लेता है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक सेकेंड, हाँ। तो चलिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थे, ठीक है। तो डिफिनीशन की बात कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो हम लोग कह सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डिफिनीशन है वो कह सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, टाइम डोमेन फंक्शन को। अब भाई टाइम डोमेन फंक्शन क्या होता है, एक वैसा फंक्शन जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग टाइम डोमेन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है उसको टाइम डोमेन फंक्शन कहते हैं। तो जब कोई टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेथड है जिसमें हम लोग टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन यानी एस डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपका एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है उसको एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि मैथमेटिकल डिफिनीशन दे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो हम कह सकते हैं किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना वो ऑब्टेंड किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जो फंक्शन आपका एफ ऑफ टी है उसमें क्या काम कीजिए आप, ई बेस टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लीजिए, जीरो से लेकर के इन्फिनिटिव इंटरवल में आप क्या काम कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का निकल जाएगा। मतलब जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी उसमें ई बेस टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो से इंटरवल लिमिट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, तब आपका क्या निकल जाएगा, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है, ठीक है। जहाँ पे एफ ऑफ एस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग वन साइडेड या यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहने का रीज़न ये है, जो आपने क्या देखा था इसमें हमको यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म या वन साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम लोग इसको कहेंगे, इसका रीज़न ये है जो यहाँ पे इंटरवल जो यूज किए हैं वो कहाँ से कहाँ, जीरो से इन्फिनिटिव इंटरवल यूज किए हैं। तो जब हम इंटरवल जीरो से इन्फिनिटिव यूज करेंगे तो उसको हम लोग यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे, और जब हम लोग इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव तक यूज करेंगे तो उसको हम लोग बाईलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो वही है इंटीग्रल लिमिट, जब हम लोग क्या माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं या टू साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एस इज द सम।
आपका जो कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एस जो है ये दो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, एक रियल फ्रीक्वेंसी एक इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी। एस बराबर आपका फॉर्मूला है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा को हम लोग रियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ओमेगा को हम लोग इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। वही लिखें, एस जो है कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, एस सिग्मा जो है वो रियल पार्ट है एस का, इसको हम लोग नेपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और ओमेगा को इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस बोलते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओमेगा को ये कौन ज्वाइन लिया यार, अच्छा ये कोई लेफ्ट लिया फिर ज्वाइन भी, अरे यार बार बार ज्वाइन लेफ्ट का ही कर रहे हो। तो ये आपको कह सकते हैं एस जो है, अब देखिए एस जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ओमेगा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस है, ठीक है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा को आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एस प्लेन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एस प्लेन, ठीक है। देखिए आपने क्या देखा, एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो इस सिग्मा और ओमेगा को कोऑर्डिनेट लेकर के, जैसे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, उसी तरह सिग्मा और ओमेगा को हम लोग कोऑर्डिनेट लेकर के, ठीक है, जब हम लोग डिफरेंट यानी सिग्मा और ओमेगा के डिफरेंट सेट से जब हम लोग एक प्लेन बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एस प्लेन, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको एस प्लेन, ये देख रहे हैं, ये आपका एस प्लेन है, क्योंकि इसमें हम लोग सिग्मा और ओमेगा को लेकर के एक प्लेन बनाया है। सिग्मा को हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं और ओमेगा को हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। जे ओमेगा यानी वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एल एच पी लेफ्ट हाफ प्लेन, और जे ओमेगा से जो राइट का पार्ट है उसको राइट हाफ प्लेन यानी आर एच पी बोलते हैं, ठीक है, वही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वही बोला है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस प्लेन इज कॉल्ड रियल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही रियल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एस बराबर सिग्मा प्लस जे जीरो, मतलब यहाँ इमेजिनरी नहीं होगा, एस बराबर सीधा सिग्मा होगा तो जे जीरो लिख दिए हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस, एस प्लेन के वर्टिकल एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग एस बराबर जीरो प्लस जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को रियल और वर्टिकल को इमेजिनरी, ठीक है, इसको बोलते हैं एस प्लेन। अब हम लोग आते हैं सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए वही है, द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ जे ओमेगा से लेफ्ट का रीजन है उसको लेफ्ट हाफ प्लेन, और जो राइट का प्लेन है उसको राइट हाफ प्लेन। अब हम लोग देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट के का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अभी आप फॉर्मूला क्या देखे थे, एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ टी ई बेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इंटरवल लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो आप एफ ऑफ टी के जगह क्या रख दीजिए, के रख दीजिए। आपका के क्या है, कांस्टेंट है, के आपका बाहर हो जाएगा, ई बेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी बचेगा। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन आता है तो इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ई बेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी है, तो डी टी है भाई, तो टी वेरिएबल है, टी के बाद सब कांस्टेंट है, तो ई बेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, ई बेस टू द पावर माइनस एक्स से होता है, ठीक है। लेकिन जो भी यहाँ पे यदि ई बेस टू द पावर माइनस के एक्स है तो माइनस के से क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी हमको करना होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे माइनस एस से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए हम, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, आई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी के बट्टा एस, यानी क्या हो जाएगा आपका के बट्टा एस हो जाएगा। यानी किसी कांस्टेंट का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, के बट्टा एस होगा।
यदि एग्जाम्पल चले तो यदि हमको आपसे पूछे 2 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो 2/s हो जाएगा। तो कांस्टेंट का लेप्लास /s कर दीजिए। आगे है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। e टू द पावर at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप e टू द पावर at या फंक्शन है f(t), तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, फार्मूला लिखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये फार्मूला है, यहाँ पे f(t) के जगह क्या रख दीजिए, e टू द पावर at रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ से देखिए दोनों में से हम -s कॉमन कर लेंगे। ठीक है, सॉरी -t हम कॉमन करते हैं। -t यदि कॉमन करेंगे तो यदि देखिए t कॉमन करते तो क्या होता है, a - s होता, लेकिन हमेशा हमको यहाँ पे माइनस रखना है। माइनस इसलिए रखना है, एक सेकेंड, चलो आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो हमने क्या, देखिए माइनस यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, यदि यहाँ से हम कॉमन करते, t कॉमन करते तो a - s होता ना, लेकिन हम a - s नहीं, हमको यहाँ -t चाहिए, चूँकि e टू द पावर -इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है, इसलिए माइनस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो -t कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - s को क्या s - a लिख देंगे, तो s - हमने a लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -s - a बट्टा -s - a हो जाएगा। अब अपर यहाँ पे देखिए -s - a क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, -s - a बाहर कर लीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मिस्टेक क्यों है, जो माइनस यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए था ना बाहर। अब अपर लिमिट माइनस आप लोअर लिमिट कीजिए, तो अपर लिमिट माइनस यदि लोअर लिमिट कीजिएगा तो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो वैल्यू 0 होगा, लेकिन e टू 0 पुट कीजिएगा तो e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/s - a। ये आपका बहुत ही वीवीआई टर्म है, ये आपको याद रखना है। e टू द पावर at का लेप्लास क्या हो गया, 1/s - a हुआ। एक क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल हम आपको सामने में बना के बताते हैं, इस पर तो हम पता नहीं शायद नहीं बताया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम सामने में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यदि कोई पूछ दे, ठीक है, जो सर e टू द पावर 2t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप सीधा क्या, e टू द पावर at का क्या था, 1/s - a, तो इसका क्या होगा 1/s - a के जगह पे क्या है, 2 है, तो 1/s - 2 हो गया। सिंपल सी बात है। आगे हम लोग देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर -at का। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे सर आपका देखिए फंक्शन आपका f(t) है ना, वहाँ पे क्या रखिए, e टू द पावर -at रखिए, और यहाँ से फिर आप देखिए पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब पावर ऐड होने के बाद आप -t कॉमन कीजिएगा तो s + a बचेगा। आप फिर क्या काम कीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन तो पता है। ठीक है, e टू द पावर यदि -s + at है तो t का कोफिशिएंट क्या है, -s + a, तो -s + a से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अब -s + a को क्या काम किया है, बाहर कर लिया है, और इंटीग्रेशन लिमिट अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। देखिए यहाँ यदि इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 0 होगा, e टू द पावर यदि यहाँ पे 0, थोड़ा यहाँ पे सुधारने दीजिए, e टू द पावर 0 पुट कीजिएगा तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/s + a, मतलब e टू द पावर -at है, तो इसका लेप्लास आपको क्या हो जाएगा, 1/s + a। यदि मान लीजिए यहाँ पे a के जगह पे 2 रहता तो हम लोग क्या लिखते, 1/s + 2 हो जाता। सिंपल सी बात है। आगे है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at। देखिए sin at का लेप्लास हम 2 तरीक़ा से आपको बताएंगे। ठीक है, एगो जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका मेन प्रिंसिपल, उससे तो जो फार्मूला है f(t), ये फार्मूला है। यहाँ पे क्या कीजिए, f(t) के जगह अब सब क्या रखना देना है, sin at, लेकिन sin ωt का एक फार्मूला होता है। sin ωt का फार्मूला क्या है, e टू द पावर jωt माइनस e टू द पावर -jωt/2j। तो जहाँ जहाँ f(t) है वहाँ पे क्या काम कीजिए, आप रख दीजिए e टू द पावर jωt और माइनस e टू द पावर -jωt/2j e टू द पावर -st dt। अब देखिए 2j कांस्टेंट है तो 1/2j बाहर हो गया। अब क्या काम कीजिए, e टू द पावर -st से, e टू द पावर -st से एक बार इससे गुना,
एक बार उससे गुना, बीच में माइनस है माइनस दे दीजिए और दोनों को क्या काम कीजिए, सेपरेट कर दीजिए। अब दोनों का फिर बेस सेम है इस दोनों में, तो क्या काम कीजिए, पावर ऐड कर दीजिए। तो देखिए दोनों में क्या काम किया गया, पावर ऐड कर दिया गया। इसमें भी पावर ऐड है, इसमें भी पावर ऐड, इसमें भी पावर आपका ऐड है, ठीक है। तो पावर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ से क्या काम करना है, टी को माइनस टी कॉमन कीजिए, माइनस टी कॉमन कीजिएगा तो एस माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप माइनस टी कॉमन कीजिएगा तो एस प्लस जे ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, जे एस के बाद यहाँ पे टी होना चाहिए, टी मिस्टेक है, टी नोट कर लीजिए। अब क्या काम कीजिए, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन तो पता है टू द पावर एटी का सेम फार्मूला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस मिल के आपका, ये माइनस मिल के आपका प्लस हो गया। और देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट हम इसलिए किए हैं, जो माइनस एस माइनस जे ओमेगा बाहर है ये है, आज जीरो से इन्फिनिटी यदि लिमिट है तो अपर लिमिट पर तो जीरो हो ही जाएगा, और लोअर लिमिट पे आप देख रहे हैं 1 आ रहा है, बीच में माइनस दे दिए। सेम बात यहाँ भी है भैया, अपर लिमिट पे जीरो होगा, लोअर लिमिट पे -1 हो ही जाएगा, हर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। तो ये क्या बचा आपका, माइनस, ऊपर में -1 और नीचे में माइनस, प्लस हो गया, आई प्लस आ माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए दोनों का, देखिए एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेने के बाद आप क्या कम, जी एस और माइनस एस कट गया, 2j ओमेगा, अब देखिए 2j फिर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा बट्टा एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा, जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी ओमेगा बट्टा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा आपका फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। आगे है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो देखिए कॉस ओमेगा टी का ये फार्मूला है e⁻j ओमेगा टी प्लस e⁻ -j ओमेगा टी बट्टा 2। तो जहाँ भी एफ ऑफ टी है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कीजिए, e⁻⁻⁻टी। सेम तकनीक है, थोड़ा 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर लीजिए अलग अलग, ठीक है। देख रहे हैं सेपरेट कर दिए, बेस सेम है, पावर दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने के बाद क्या कम कीजिए, -t इसमें भी कॉमन कीजिए, -t इसमें भी कॉमन कीजिए, फिर आप क्या काम कीजिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें भी इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे -1 होगा, ये तो स्वाभाविक है, होना ही होना है। जो बच गया उसका क्या काम कीजिए, आप एलसीएम कर लीजिए, और एलसीएम यदि आप कीजिएगा तो कट कूट के आपको क्या आएगा, एस बट्टा एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चूँकि यहाँ 2s है, 2 कट गया, बचा है एस, और जे स्क्वायर के वैल्यू -1, तो यहाँ -1 पुट कीजिएगा, तो कॉस ओमेगा टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर बट्टा ओमेगा एस बट्टा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस पे 1-2 न्यूमेरिकल हम आपको बता सकते हैं। देखिए यदि आपको बोले साइन 2t का लैप्लास क्या होगा, तो साइन ओमेगा टी का क्या लैप्लास था, ओमेगा, तो ओमेगा के जगह पे क्या 2 बट्टा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर, ओमेगा के जगह पे 2 तो ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, मतलब 2 हो जाएगा बट्टा एस स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो गया। अवधि मान लीजिए आपको कॉस ओमेगा टी का है, इस पे हम मान लीजिए कॉस 3t का आपको लैप्लास पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला पर है, एस, तो एस बट्टा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी बराबर टी टू द पावर एन। टी टू द पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एफ ऑफ टी बराबर टी टू द पावर एन है, कोई बात नहीं है, जहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ टी रखिए, ई टू द पावर एफ ऑफ टी के जगह टी टू द पावर एन रख दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे हमने टी टू द पावर एन रख दिया है। अब यहाँ से देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगाइए। इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होइएगा मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिस सर फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस का साइन दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डीसी, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ऑल का इंटीग्रेशन। तो थोड़ा हम डायरेक्ट क्या किए हैं, फर्स्ट का बाहर तो टी टू द पावर एन बाहर,
सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर माइनस एस टी का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट का डी तो t टू द पावर n का डी किया, सेकेंड का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। आप देखिए t टू द यहाँ पे आप क्या काम कीजिए, इसका वैल्यू आपको जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो t टू द पावर n यानी 0 टू द पावर n से आपको जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी केस में चलिए ना तो रिजल्ट आपका ये जीरो हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो t टू द पावर n का लैप्लास होता है n t टू द पावर n माइनस 1, आई वेस्ट टू द पावर माइनस एस टी डी टी था, माइनस एस था तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस ये माइनस प्लस हो गया इसलिए प्लस एस लिखा है। अब एक चीज़ आपको गौर करना है, यहाँ पे n कॉन्स्टेंट n एस कॉन्स्टेंट n बट्टा एस बाहर, t टू द पावर n माइनस 1 ई वेस्ट टू द पावर माइनस एस टी डी टी बटा, मतलब t टू द पावर n का जो लैप्लास निकाले n बट्टा एस, ठीक है। और इतना, अब एक बात बताइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपका क्या था, t टू द पावर n था यहाँ पे तो t टू द पावर n का लैप्लास लिख रहे थे। उसी तरह से t टू द पावर n माइनस 1 है तो सर इसको हम t टू द पावर n माइनस 1 का लैप्लास लिख सकते हैं, यानी n बट्टा एस लैप्लास t टू द पावर n माइनस 1, समीकरण 1। अब सोचिए t टू द पावर n का लैप्लास जब n बट्टा एस है और t टू द पावर n माइनस 1 है तो सेम इसी तरह से n माइनस 1 का लैप्लास क्या होगा, t टू द पावर n माइनस 1 का लैप्लास n माइनस 1 बट्टा एस और लैप्लास t टू द पावर क्या, एक और घटाइए, n में से माइनस 1 में से एक घटेगा तो n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से n माइनस 1 का लैप्लास क्या होगा, n माइनस 2 का, n माइनस 1 का 2 का तो n माइनस 2 बाय एस होगा और t टू द पावर क्या, एक और घटाइए तो n माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट चलते हुए हम आए हैं के बाद टी स्क्वायर पे, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 बट्टा एस हो जाएगा, लैप्लास टी के पावर 1 हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो टी के पावर 1 का क्या होगा, 1 बट्टा एस हो जाएगा और टी के पावर 1 में से एक गया 0 हो जाएगा, ठीक है। और टी के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, और 1 का लैप्लास 1 बट्टा एस हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 में जो था टी टू द पावर n बराबर n बट्टा एस n माइनस 1 का लैप्लास, टी टू द पावर n माइनस 1 का लैप्लास, टी टू द पावर n माइनस 1 का लैप्लास क्या निकाले, n माइनस 1 बट्टा एस टी टू द पावर n माइनस 2 का लैप्लास, तो n माइनस उसका लैप्लास क्या निकाले, n माइनस 2 बट्टा एस n माइनस 3 का लैप्लास, यानी डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाइए 2 बाय एस और 1 बाय एस। मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट तक लिखिए और लास्ट में ई पार्ट को लिख दीजिए। टी टू द पावर 0 मतलब क्या, उसका वैल्यू 1 बाय एस हो जाएगा। तो यहाँ से यदि कंपेरिजन करें तो n का वैल्यू n से स्टार्ट होकर 1 तक आया तो n फैक्टोरियल, एस का वैल्यू क्या यहाँ तक तो n तक ये है, यहीं तक आपका n पूर रहा है तो एस टू द पावर n होगा, लेकिन एगो एस ज़्यादा है n से तो एस टू द पावर n प्लस 1 हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक एग्जाम्पल हो जाए, जैसे इंटीग्रेशन है, सॉरी लैप्लास है टी टू द पावर 3 का लैप्लास, तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 गुना 6 अब बट्टा एस टू द पावर n प्लस 1 तो 3 1 4 6 बट्टा एस टू द पावर 4, सिंपल है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। अब है सम बेसिक थ्योरम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस देखिए भाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम सिंपल भाषा का जो मतलब है वो समझा देते हैं। देखिए इसका मतलब कहने का यही है, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, जो 2 या 2 से अधिक फंक्शन यदि प्लस या माइनस साइन के साथ ऐड होगा ना तो आप क्या काम कीजिए, उन फंक्शन को आप अलग अलग कर सकते, अलग अलग करके लैप्लास निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फंक्शन यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक साथ तो आप सबको अलग अलग कर सकते। जैसे था लैप्लास f1t प्लस माइनस f2t, तो हम अलग अलग कर दिए ना, लैप्लास f1t प्लस माइनस लैप्लास f2t, f1t का लैप्लास f1s प्लस माइनस f2s, मतलब अलग अलग हम कर सकते हैं। वही है जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए, एक साथ e टू द पावर 2t t स्क्वायर 3, तो अलग अलग हम पहले लैप्लास लिए। आई टू द पावर 2t का क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 80 के फार्मूला से 1/s माइनस ए तो 1/s माइनस 2 और टी स्क्वायर का पावर वाला फार्मूला लगेगा,
मतलब फैक्टोरियल है ना, मतलब फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, s टू द पावर n प्लस 1, तो t का s का पावर क्या होगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास k बाय s यानी 3 बाय s हो जाएगा। आगे है यदि सेकेंड प्रॉपर्टी थ्योरम ये है, कहने का मतलब यहाँ पे इसको ये समझिए, जो यदि किसी फंक्शन में, किसी लैप्लास फंक्शन में k से मल्टीप्लाई हो तो k को आप बाहर कर देंगे, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, यही प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है डिफरेंट, वो प्रॉपर्टीज वो हम लोग देखेंगे। तो पहला है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भाई सिंपल कहता है भाई, जो पहला एग्जांपल दिया ना, अल्फ़ा बीटा कोई कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई होगा ना, आप उस कांस्टेंट जैसे अल्फ़ा बीटा यहाँ कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को आप बाहर करके लैप्लास अप्लाई कीजिए, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से आप क्या काम कीजिए, निकाल लीजिए अलग अलग फंक्शन का। ठीक है, आगे है देखिए, जैसे कॉस ओमेगा टी का लैप्लास हम निकालना को बताते हैं। देखिए कॉस ओमेगा टी का लैप्लास पहला प्रिंसिपल से आप देखे थे, लेकिन ये प्रिंसिपल देखिए कितना शॉर्ट हो जाएगा। फार्मूला कॉस ओमेगा टी का मैंने सेम लिखा है यहाँ भी जो वहाँ लिखा था, उसको जो मेन प्रिंसिपल फार्मूला निकालने का था उस पर बैठाया था, लेकिन यहाँ पे उतने नहीं करना है सर। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। आई टू द पावर क्या था, जे ओमेगा टी लैप्लास, कांस्टेंट बाहर कर दिए, अलग अलग लैप्लास निकाल दिए। अब ई टू द पावर ए टी का फार्मूला क्या होता है, 1/s माइनस ए, फार्मूला लगा दिए ये। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम कर लेना है, एलसीएम आता है कर दीजिए, जे ओमेगा प्लस माइनस में कट जाएगा, 2s बचेगा, नीचे में एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 कट जाएगा, जे स्क्वायर बराबर -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से साइन ए टी का भी आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह फार्मूला से। एक जरा सा चेंज होता, यहाँ पे क्या होता है 2j हो जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही पे रहने देते हैं, कल से हम रेगुलर क्लास लेंगे एकदम पूरा टाइम दे करके। ठीक है, तो आज का क्लास हम बंद कर रहे हैं यहाँ पर ही।